हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे एमएस एक्सेल में। पहला सीखेंगे हम हाउ टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन एमएस एक्सेल। दूसरा सीखेंगे हाइड एंड अनहाइड रोज एंड कॉलम्स। तीसरा हम सीखेंगे कॉपी, मूव और इंसर्ट डेटा हम कैसे कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज फाइंड एंड रिप्लेस। ये चार चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो पहले हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम्स इन एमएस एक्सेल। तो पहले हम इंसर्ट रो करेंगे, फिर इंसर्ट कॉलम करेंगे। तो हम जाएंगे, हमारे पास कुछ डेटा है यहाँ पर, हम इसमें इंसर्ट रो कैसे कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है, टेबल में बना है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे और एक रो इंसर्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा एंड देन आई विल राइट क्लिक हियर और यहाँ पर नीचे में आऊँगा, यहाँ पर लिखा है इंसर्ट और मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा इंसर्ट के। आप देख पा रहे हो यहाँ पर और एक रो इंसर्ट हुआ है। तो मैं वापस जाता हूँ। इसी तरीके से मैं अब मुझे कॉलम एक इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर कॉलम पे राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर और वहाँ पर सिंपली इंसर्ट क्लिक करूँगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर और एक कॉलम इंसर्ट हुआ है। बट लेकिन ये तो रहा इस तरीके का। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, जहाँ यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो टेबल है, एक तो ये वाला टेबल है, दूसरा ये वाला टेबल है। अब अगर मुझे यहाँ पर रो इंसर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली तो मैं ऐसे जैसे मैंने ऊपर इंसर्ट किया तो मैं क्या ये राइट क्लिक करके इंसर्ट करूँगा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ यहाँ तक आ जाए, लेकिन ये इस वाले टेबल को ये कुछ ना करे, यानी कि इंसर्ट हो, रो इंसर्ट हो, लेकिन वो यहीं तक हो, इस वाले टेबल पे वो ना जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आई विल सिलेक्ट, मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक में इंसर्ट। आप देख पा रहे हो इंसर्ट के आगे कुछ 3 डॉट्स है, यानी कि इंसर्ट के आगे भी कुछ है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि आपको क्या करना है, शिफ्ट से राइट करना है, शिफ्ट सेल डाउन करना है, एंटायर रो करना है या एंटायर कॉलम करना है। तो मैं बोलूँगा शिफ्ट सेल डाउन करिए, ओके दबाऊँगा। तो आप देख पा रहे हो ये सीधे के सीधे डाउन हुआ। नाउ अब हम स्टडी करेंगे सेकंड वन, हाइड एंड अनहाइड रोज एंड कॉलम्स। हम अपने रोज और कॉलम्स को कैसे हाइड करेंगे और फिर उनको कैसे हम अनहाइड करेंगे। तो मैं सिंपली, जैसे अगर मुझे किसी कॉलम को हाइड करना है, मैं सिंपली ऊपर जाके उस पर राइट क्लिक करूँगा। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो नीचे आता है ऑप्शन हमारे पास हाइड एंड अनहाइड। मैं इसमें हाइड पर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं हमारा रो हाइड हुआ। अनहाइड करने के लिए मुझे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो हमारा कॉलम वापस आ जाएगा। यहाँ वापस से मुझे ऑप्शन में जाकर भी मैं अनहाइड कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ हाइड किया, अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर अनहाइड करूँगा। इसी तरीके से अगर मुझे रोज को हाइड और अनहाइड करना है तो सिंपली आई विल क्लिक राइट क्लिक ऑन रोज, जिस रो को मुझे हाइड के अनहाइड करना है। मैं मल्टीपल रोज को भी सिलेक्ट करके उनको भी हाइड एंड अनहाइड कर सकता हूँ। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर। नाउ द थर्ड वन, अब हम स्टडी करेंगे कि हम अपने डेटा को कॉपी, मूव और इंसर्ट कैसे कर पाएंगे। सिंपल है, अगर मुझे इस डेटा को मूव करना है, यानी कि एक जगह से, मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे कि यह टेबल ऊपर है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारा इस रूम से स्टार्ट हो या इस रूम पे आ जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हो ये बिकेम्स एरो लाइक, और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करूँगा जहाँ पर मुझे इसको लाना है। जैसे मैं यहाँ पर इसको लाना चाहता हूँ, देखिए मैंने छोड़ दिया और ओके करके आप देख पा रहे हो मेरा डेटा यहाँ से यहाँ मूव हुआ ऑटोमेटिक। इसी तरीके मैं चाहता हूँ नहीं, अब ये हमारा डेटा जो है वो वापस अपनी जगह आए, या वापस अपनी जगह जैसे था वैसे ही अच्छा है। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके वहाँ ओके करके अपनी जगह पहुँचा सकता हूँ। अब हम सेटिंग करेंगे हम क्या फाइंड और रिप्लेस कैसे करते हैं एमएस एक्सेल में। तो अगर हमें मुझे किसी की चीज़ को रिप्लेस करना है, यानी कि मेरे पास ये टेबल है, मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पर मुझे कुछ चीज़ रिप्लेस करनी है। तो मैं चाहता हूँ जो यहाँ पर मेरा पार्ट टाइम है, इस पार्ट के बदले फुल आ जाए।
ऐसा लगता है ये स्मॉल जब डेटा हमारे पास होता है तब ऐसा लगता है कि ये तो इजी है, लेकिन जब बहुत लार्ज डेटा होता है जहाँ पर हमें बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती है तब ये बहुत काम आता है। तो मैं क्या सिंपली करूँगा, फाइंड एंड रिप्लेस, जहाँ पर मैं देखूंगा होम टैब में हमारे पास एन में आता है फाइंड एंड रिप्लेस, मैं सिलेक्ट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर फाइंड के नीचे यहाँ पर रिप्लेस है, रिप्लेस में आता है फाइंड वाट, क्या आप ढूंढना चाहते हो, तो मैं ढूंढना चाहता हूँ पार्ट, PART, और रिप्लेस किससे के साथ करना चाहता हूँ, फुल के साथ, तो यहाँ पर फुल लिखा हुआ है तो मैं रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस आर ऑल डन, वी हैव मेड वन रिप्लेसमेंट। तो आप देख सकते हो ओके करके मैं इसको क्लोज करके आप देख सकते हो हमारा फुल टाइम ये पार्ट टाइम हमारा फुल टाइम में चेंज हो है। इसी तरीके से अगर मुझे किसी भी चीज़ को फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर मुझे अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा तो उसमें किसी भी चीज़ को फाइंड करना है तो मैं सिंपली जाऊँगा फाइंड पे क्लिक करूँगा, फाइंड व्हाट, मैं चाहता हूँ कि आप विजय को ढूंढे, वी आर, तो सिंपली मैं फाइंड व्हाट में लिखूंगा क्या ढूंढना है, तो आई विल फाइंड ऑल, तो आप देख सकते हो बुक 1 शीट 1 किस सेल पे है और वैल्यू विजय यहाँ पर हमारे पास आ गया है।